रउआ लोगन के हमार प्रणाम। का हाल बा? हमारा काराकाट के भाई बहन लोग ठीक है ना? पीएम नरेंद्र मोदी के काराकाट आने से डगमगाया पवन सिंह का हौसला। एक बार फिर बीजेपी ने चली चाल, पवन सिंह का हाल हुआ बेहाल। प्रिय दर्शकों, वीडियो को देखने के लिए अपने दिलों को थाम लीजिए। एकदम निष्पक्ष रूप से हम आपको बताएंगे कि काराकाट में पीएम मोदी के आने से क्या कुछ आसार नजर आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं करारा न्यूज डे एंड नाइट। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पावर स्टार पवन सिंह का काराकाट में दबदबा बीते कुछ हफ्तों से देखने को मिल रहा है। पवन सिंह को लेकर जिस तरह से जनता का जोश था, उसे देखकर यह कहना बन रहा था कि इस बार पवन सिंह की जीत पक्की है। काराकाट की जनता का यही कहना था कि उपेंद्र कुशवाहा को वोट नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने कभी काराकाट का दौरा नहीं किया, कभी काराकाट को अपना चेहरा तक नहीं दिखाया। ऐसे में पवन सिंह का रास्ता एकदम साफ नजर आ रहा था। पवन सिंह के फैंस तो यह मान बैठे थे कि इस बार कैंची छाप ही काराकाट का भविष्य निर्माता बनेगी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट और टर्न तो तब आता है जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन काराकाट में हुआ। पावर स्टार पवन सिंह को इस बात का आभास तो पहले ही हो गया था कि खुद प्रधानमंत्री जी चलकर काराकाट में आने वाले हैं। यही वजह थी कि पवन सिंह ने एक स्टेज शो के दौरान पीएम मोदी और बीजेपी के लिए बहुत सारी बातें कही थी। सुनने वाले को खराब लगेगा, जो बोली बोला था उनके बारे में बोला था, उनके खातिर था। पैसा के लिए क्या बोल रहा है पवन? मुझे मेरे जीवन में पैसा उतना ही चाहिए कि मैं खुद खा लूं और आए हुए अतिथि की सेवा कर लूं। इससे ज्यादा धन मेरे जीवन में होगा, पवन पागल हो जाएगा, नहीं चाहिए। पवन सिंह ने तो यह तक कह दिया था कि पवन सिंह का पावर देखना है तो देख लो। कल तक कोई काराकाट को जानता नहीं था और आज काराकाट की धरती पर तमाम नेताओं की आने की तैयारियां चल रही हैं। दिखाने के लिए, इस पवन को हिलाने के लिए, जिसने कभी सपने में भी कल्पना नहीं किया होगा कि काराकाट कहाँ है। काराकाट भी एक लोकसभा है, आज तक ध्यान में नहीं था, लेकिन आज आपका आशीर्वाद पवनवा पे इतना बरस रहा है कि सबका शेड्यूल लग गया है कि फलाने तारीख को फलाने जी आएंगे। आपको बता दें कि पवन सिंह का सीधा कहना था कि आज तक पीएम मोदी तो दूर की बात है, खुद उपेंद्र कुशवाहा ने भी कभी काराकाट का दौरा नहीं किया, लोगों से मुलाकात तक नहीं की और मेरे चुनाव प्रचार को देखकर बीजेपी बौखला गई है। इसी वजह से वह खुद प्रधानमंत्री को भी काराकाट तक लेकर आई। इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम में आगमन हुआ, तब नजारा कुछ ऐसा था कि हर तरफ एक ही नारा गूंज रहा था, इस बार मोदी सरकार 400 पार। और ताज्जुब की बात यह है कि यह नारा कोई और नहीं बल्कि खुद काराकाट की जनता लगा रही थी। अब आप खुद ही सोचिए, वही काराकाट की जनता जो पवन सिंह को वोट देने का आश्वासन दे चुकी है, अब वो पल भर में अपना दल बदल कर भाजपा की गुट में शामिल होकर पीएम मोदी के लिए नारे लगा रही है। इसलिए हमेशा यही कहा जाता है कि चुनाव में जब तक परिणाम सामने ना आ जाए, तब तक यकीन नहीं करना चाहिए कि जीत किसकी है, क्योंकि यह जनता है और जनता कभी भी किसी और की तरफ जा सकती है। हम आपको बता दें कि कल तक उपेंद्र कुशवाहा जब रैली करते थे तो उनकी रैली में तकरीबन 100 से ज्यादा लोग शामिल ही नहीं होते थे और पीएम के काराकाट आने से नजारा कुछ ऐसा बदल गया है कि इस बार उपेंद्र कुशवाहा जब काराकाट में रैली कर रहे थे तो उन पर फूलों की बारिश हो रही थी और बहुत सारे लोग सड़क पर उनको घेरे खड़े थे और उनका स्वागत और अभिनंदन कर रहे थे। आपको बता दें कि पवन सिंह और नरेंद्र मोदी में कोई आपसी
दुश्मनी नहीं है, लेकिन फिर भी टक्कर कमाल का हो रहा है। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि पवन सिंह शुरू से ही बीजेपी के सदस्य थे और वह बीजेपी की तरफ से आसनसोल से उम्मीदवार घोषित किए गए थे। लेकिन पवन सिंह के मन में न जाने क्या आता है कि वह आसनसोल छोड़ जाते हैं और काराकाट की धरती पर आकर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। काराकाट से पवन सिंह को हटाने के लिए बीजेपी ने तमाम कोशिशें की, लेकिन वह विफल रही। इसलिए बीजेपी ने बहुत सारे दाव जो है वो पवन सिंह पर खेले हैं। कभी पवन सिंह के पर्सनल लाइफ को उजागर किया है, तो कभी पर्सनल लाइफ पर सवाल उठाया है, कभी पवन सिंह के चरित्र पर, तो कभी उनके गानों पर अश्लीलता फैलाने का आरोप लगाया है। लेकिन फिर भी बीजेपी के तमाम चालों के बाद भी पवन सिंह कहीं नहीं रुके। वह मजबूत इरादा लेकर काराकाट के लोगों से मिलते रहे और आज यहां तक पहुंच गए हैं कि काराकाट के जनता उन्हें भरपूर प्यार और आशीर्वाद दे रही है। यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि पवन सिंह का पावर हमें काराकाट में देखने को मिला है। अब तक 99% लोग यही कह रहे थे कि काराकाट से पवन सिंह की जीत पक्की है, लेकिन अब मोदी जी की काराकाट में जब एंट्री हुई उसके बाद लोगों की राय बदल जाती है। एक बार फिर से लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। अब पीएम से बड़ा कौन हो सकता है? यही वजह है कि पीएम मोदी को देखने के लिए सिर्फ काराकाट की जनता ही नहीं, बल्कि बिहार के अधिकतम जनता पीएम की जनसभा में मौजूद रही। तमाम बड़े नेता भी मौजूद रहे।